जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। आपके जीवन से समस्या का दौर समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सुंदर मई में ऐसा परिवर्तन होगा कि तीन तीन ग्रह अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके यह इतना सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि आगामी 1 वर्ष तक आपको प्रभावित करने वाला है। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो डाला था कि राहु, क्षमा करें, गुरु की चाल परिवर्तित होने जा रही है। गुरु की चाल परिवर्तन के बारे में तो आपने समझ लिया है अच्छे तरीके से कि गुरु की चाल परिवर्तन के बाद आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है। वहीं कुछ ऐसा भी होने जा रहा है जो आपके जीवन से तमाम समस्याओं का निराकरण करने जा रहा है। गुरु देखिए क्या है कि एक बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा सात्विक, इतने ज़्यादा सात्विक हैं कि इन्हें अमृत तुल्य की संज्ञा दे दी गई है। अमृत तुल्य होकर गुरुदेव इस समय षष्ठ भाव से बैठेंगे, तो षष्ठ भाव संबंधित जहाँ भी इनकी दृष्टियाँ आ जाएंगी वहाँ पर चीज़ों में क्या प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करेंगे। प्रतिरोधात्मक क्षमता एक प्रकार से जैसे आपके शरीर में इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो आने वाली छोटी मोटी बीमारियाँ आपको पता भी नहीं चलती और वो दूर से ही निकल जाती हैं। अगर इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है तो क्या होगा कि वो बीमारियां आपको अटैक करती रहेंगी और आप शारीरिक रूप से परेशान रहेंगे। फलतः आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको घेरती रहेंगी। षष्ठ भाव गुरुदेव कवर करेंगे, षष्ठ के साथ ये द्वादश भी कवर करेंगे, आपका अष्टम भी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि यह केतु के साथ लाभ संबंध का निर्माण करेंगे। केतु परम सात्विक प्लेनेट है। ज्योतिष के विदों को जब कोई अन्य संज्ञा नहीं प्राप्त हुई केतु की शुभता को देखकर, तो उन्होंने इसे मोक्ष की संज्ञा दे दी। मोक्ष जो मानव जीवन का उद्देश्य होता है। इतना सुंदर योग बन रहा है। वहीं राहु आ गए हैं आपके धन भाव में। तो देखिए, ये वीडियो अगर कहें तो 3 भागों में डिवाइड होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूलतः राहु की, कि गुरु का प्रभाव राहु पर किस तरीके से पड़ेगा और राहु यहाँ से आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर पूर्ण रूपेण। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं और हमें बहुत हौसला मिलता है। तो देखिए, राहु इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ इन्होंने नवम पंचम का राजयोग प्राप्त बना रखा है। राहु कलयुग के परम प्रधान ग्रह हैं। अगर कहें कि क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है, राहु के अंदर निगेटिविटी इतनी ज़्यादा व्याप्त है, किंतु राहु दोनों ही सिक्के के दोनों ही पहलुओं को अगर देखें तो राहु इस दौरान आपके अर्थमैटिक युग के लिए, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए राहु की बुद्धि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये बुद्धि अब जाकर बैठ गई है आपके धन भाव में। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि संचयन का भाव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु के साथ इन्होंने देखिए नवम पंचम का राजयोग बना रखा है और बैठे कहाँ हैं? शनि के घर में। शनि, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, और देखिए शनि जो बैठेंगे वह गुरु के घर में बैठेंगे। मतलब कहें तो ये हर तरीके से आपके लिए शुभकारी योग का निर्माण होने जा रहा है। राहु को देखिए वृद्धि कारक प्लेनेट माना जाता है। जिस भाव में बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, वहाँ के प्रभावों में 1000 गुना वृद्धि कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठे, जिस भाव में बैठे, राहु की ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। लेकिन देखिए, अगर आपने अपने कर्मों के द्वारा या आपके बर्थ चार्ट में, तो यही निगेटिविटी आपके लिए 1000 गुना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने हम अपने जीवन में करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनके प्रभाव जो होते हैं निगेटिव होते चले जाते हैं। किंतु यहाँ पर राहु का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपके लिए पॉजिटिविटी ज़्यादा है, निगेटिविटी बहुत कम है। और जिनके शुभ है या अपने कर्माज को वो शुभ रखते हैं, उनके लिए तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी चारों तरफ से निकल कर आएगी। अब धन भाव में शनि की राशि होने के कारण, क्योंकि शनि और राहु मित्र ग्रह माने जाते हैं, एक ही पाप प्रधान है, और यहाँ पर बैठकर धन भाव में बैठकर, क्योंकि ये शनि का घर है, तो यहाँ पर शनि की राशि में, कुंभ राशि में बैठकर बहुत सुंदर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे धन के लिए, मान सम्मान के लिए। क्योंकि राहु जो हैं तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि भी देते हैं। राहु आपको
अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र भी मिनटों में करवाते हैं। इन किन प्रकारेण राहु आपके कार्यों को सिद्ध करवाते हैं। कार्यों को सिद्ध करने में साम दाम दंड भेद आपका प्रयोग करवाते हैं। जब व्यक्ति देखिए किसी कार्य को सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो क्या होता है कि वो हार मान जाता है, बैठ जाता है, किंतु राहु उसको बैठने नहीं देते, उसकी बुद्धि कुछ ऐसी बना देते हैं, क्योंकि सोच है आपकी राहु और कि आप उस कार्य के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। पहले साम का प्रयोग करेंगे, शाम नहीं सिद्ध होगा तो दाम का प्रयोग करेंगे, दाम भी नहीं सिद्ध हुआ तो दंड का प्रयोग करेंगे, फिर भेद का प्रयोग करेंगे। यानी हर हाल में मुझे जीतना है, जिन चीज़ों से इनका संबंध बन जाए। अब देखिए इनकी पंचम दृष्टि जो जाएगी वो बुध के घर पर जाएगी और स्वयं गुरुदेव यहाँ पर बैठे रहेंगे 1 वर्ष तक। तो ये बुध के घर पर जब जाएगी तो देखिए बुध भी इनके मित्र ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ से भी आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। अब सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर जाएगी तो देखिए केतु के लिए ये निगेटिव कर सकते थे, किंतु यहाँ से गुरु का लाभ संबंध जो है यहाँ पर सिंह राशि है, क्योंकि सिंह राशि और राहु, सूर्य और राहु का आपस में जो है एक ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। जो ग्रहण योग होता है वो विषमताओं को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, आपकी हर चीज़ में किसी न किसी तरीके से परेशानियाँ उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो ये ग्रहण दोष को समाप्त करेंगे यहाँ से जो गुरुदेव, और केतु यहाँ पर गुरुवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। तो कह सकते हैं यह समय काल उन लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा जो लोग किसी भी तरीके से साधना करना चाहते हैं, योग क्रिया करना चाहते हैं, या फिर वह कुछ अपने जीवन में अध्यात्म में अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म की कई सारी विधाएं होती हैं और सबसे अच्छी विधा होती है ध्यान मग्न। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों में आप पूरा एकाग्रचित नहीं हो जाते हैं तब तक इन चीज़ों में सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसी चीज़ों में जिनमें आपको एकाग्रचित्ता की आवश्यकता हो, या जिन चीज़ों में गुप्त, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, या रिसर्च फील्ड हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, या जिन कार्यों को करने के बाद ये नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ऐसे कार्यों में आपको सफलता दर सफलता मिलती चली जाएगी। ससुराल पक्ष से रिलेशन देखिए थोड़े से यहाँ पर डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, कि यहाँ ससुराल पक्ष से आप अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि मतलब यही हर समय ताड़ते हुए देखे जाएंगे कि किस तरीके से अपना अमुक कार्य यहाँ से मैं सिद्ध करूँ। तो यह समय काल भी आपके लिए, यह दृष्टि भी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु ने जो राहु और सूर्य के प्रभाव से अरिष्टता उत्पन्न हो रही थी उसको यहाँ से समाप्त किया है। थोड़ा सा शल्य क्रियाओं वगैरह के लिए यह समय काल उचित नहीं है। अब इनकी देखिए नवम दृष्टि जो जाएगी कर्म स्थान पर, तो कर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी जब आप साम दान दंड भेद का प्रयोग करेंगे तो कर्म संबंधी चीज़ें आपकी, जहाँ 2 अटैम्प्ट होने हैं वहाँ एक ही अटैम्प्ट में आपका सक्सेस आपके हाथ में होगी। कारण क्या है? कारण यहाँ पर शुक्र का होना। जब शुक्र यहाँ पर, शुक्र की राशि होगी तो शुक्र यहाँ पर, क्योंकि शुक्र और राहु के गुरुदेव हैं शुक्र, तो यहाँ से शुक्र जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को मैनेजमेंट में लाते हुए दिखाई देंगे। यह वो समय काल कहा जा सकता है जबकि आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन की पावर की क्षमता का विकास होगा, यानी धन को किस तरीके से, क्योंकि कर्म और धन का मेल हो रहा है, कि धन को किस तरीके से आपको 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ में परिवर्तित करना है, और यहाँ से आपके धन संचयन के योग प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सफलता आपकी किन भावों से आपकी सफलता निकल कर आती है, भावों से निकल कर आती है जब आपके त्रिक भाव मजबूत हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं, आपकी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी रक्षात्मक क्षमता का इतना ज़्यादा बढ़ावा कर दिया कि आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान जब यहाँ से गुरुदेव कंट्रोल कर लेंगे, आपकी शत्रुता को कंट्रोल कर लेंगे, बीमारी, कर्जा, शत्रुता, ये सारी गुरुदेव ने कंट्रोल कर ली। यहाँ से भी गुरुदेव ने आपके कंट्रोल कर ली सारी जो रोग, दोष, बीमारी, या जो अनचाहे योग दुर्घटना के बनते हैं, या फिर आपकी अचानक धन हानि के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठकर केतु गुरु के प्रभाव से आपके अचानक धन योग का भी निर्माण करेंगे। वहीं गुरुदेव ने स्वयं की राशि को देखा तो यहाँ से आपके जो खर्चे अनावश्यक होने थे उनको कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जब द्वादश पर दृष्टि डालते हैं तो आपके अंदर आवश्यक और अनावश्यक का भेद करना आपको सिखा देते हैं। आपको उन खर्चों के लिए क्या कहते हैं कि दिमाग में आपके एकदम से कि मुझे ये खर्चा नहीं करना है,
कारण उन खर्चों को करने से आपको कभी लाभ प्राप्त होना ही नहीं था, इसलिए आपका माइंड आपको अलर्ट देता है कि आपको ये खर्च नहीं करना है। और जब आपके लिए गुरुदेव की दृष्टि हो तो आपके विदेशों संबंधी कार्य भी कहते हैं चुटकियों में सॉल्व होने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव देखिए इतने सारे भावों को कवर कर रहे हैं और षष्ठ भाव में अपनी प्रभुता को बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यही हो रही है कि इस दौरान आपके अंदर लड़ने की क्षमता का विकास हो रहा है कि आप इस समय शत्रुता हो, रोग हो, बीमारी हो या फिर आपकी परिस्थितियां हों, उनसे लड़ने के लिए आपके अंदर इस दौरान कहते हैं ना कि एक सोच जागृत होगी। गुरु वृद्धि के कारक हैं और गुरु का प्रभाव जो है हर चीज़ में जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा आपके देखिए कुछ माइंड इस तरीके से बन सकते हैं कि आपके घर में अगर स्वर्ण है तो स्वर्ण को थोड़ा-सा आप सचेत करके रखें, क्योंकि स्वर्ण गुरु की धातु है और स्वर्ण इस दौरान आपके पास से जा भी सकता है। इस दौरान अगर आपका शरण जाने का कोई भी योग आपको दिखाई दे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका 25% आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपने पास से नहीं निकलने देना है, क्योंकि यह एक तरीके का उपाय होता है। जब आप सारा स्वर्ण अपना दे देते हैं या अपना सारा स्वर्ण कहीं पर किसी को लगा देते हैं तो क्या होता है कि फिर वो स्वर्ण के वापस आने के योग नहीं बनते हैं। किंतु अगर आप 25% अपने पास, तो वह स्वर्ण जो उस स्वर्ण में था वह स्वर्ण उस स्वर्ण को आकर्षित कर लेता है, यानी आप खरीद सकने की स्थिति में होते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का उपाय होता है। यह सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। वहीं अब इस दौरान राहु के लिए कुछ विशेष उपाय जो आपको निरंतर करने हैं। सबसे पहले तो देखिए इस समय आप अपनी आवाज़ को हमेशा धीमा करके रखें। ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप एक माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते समय एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दान दे दीजिए। सफाई कर्मी को उनकी ज़रूरत की कुछ भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, जैसे कि चाय हो गया या फिर कह सकते हैं कि वस्त्र इत्यादि हो गया। ये चीज़ें दान करते रहेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल होती रहेंगी। मछलियों को भोजन कराना, लेकिन देखिए घर के एक्वेरियम की मछलियाँ नहीं होनी चाहिए, बाहर कहीं भी आप